नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक रुचिरा का पाठ सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? सुभाषितानी में सु और भाषित इन दो शब्दों को मिला करके शब्द बनाया गया है। सु का मतलब होता है अच्छा और भाषित का मतलब होता है वचन, मतलब सुंदर मधुर वचन। इस तरह से सुभाषित का अर्थ हो गया मीठे वचन या सुंदर वचन या नीतिपरक वचन जो हमारे जीवन में एक नए मूल्य हमें देते हैं। ये सारी बातें इस पाठ में अलग अलग पुस्तकों से एकत्रित की गई हैं। उन पुस्तकों में सूक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्रम, ये सारे पुस्तकें हैं संस्कृत साहित्य की, जहाँ से इन सारे रुचिकर और नीतिपरक श्लोकों को इकट्ठा किया गया है। तो बच्चों शुरू करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। क्या कह रहे हैं वो कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा मतलब बहुत सारे गुण, हमारी अच्छाइयाँ। गुणज्ञेषु गुणी व्यक्तियों को प्राप्त करके गुण ही रहते हैं, मतलब अच्छी बातें जब अच्छे लोगों के पास जाती हैं तो वो और भी अच्छी बन जाती हैं। लेकिन अगर वो निर्गुणी यानी अवगुण वाले लोगों के पास, दुर्जन लोगों के पास चली जाती हैं तो वे ही गुण दोष बन जाते हैं। संगति का असर आप बच्चों ने सुना है ना कि जिस संगति में हम रहते हैं वैसी ही प्रवृत्ति हमारी भी बन जाती है। वैसे ही जो गुण होते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, जब वो गुणी लोगों के पास जाती हैं तो वो अच्छी ही रहती हैं। पर दुर्जनों का संग पा करके वे गुण भी दुर्गुणों में बदल जाते हैं, दोषों में बदल जाते हैं। किस प्रकार? उसी प्रकार जिस प्रकार बहती हुई नदी का जो पानी होता है वो कितना मीठा होता है, लेकिन यही बहती हुई नदियाँ जब समुद्र में मिल जाती हैं तो वो जल पीने योग्य नहीं रहता। यानी कि समुद्र का जल खारा होता है और जब यही मीठा जल समुद्र के जल में मिल जाता है तो वो पीने योग्य नहीं होता। इसमें वैसे ही बताया गया है कि सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, कि बहती हुई नदी में जो पानी होता है वो सुस्वादु होता है। सुस्वाद बहुत मीठा, तोयः जल, प्रभवन्ति नद्यः बहती हुई नदियों का होता है। लेकिन समुद्रम आसाद्यः, समुद्र को प्राप्त करते ही भवन्ति अपेयः, अपेय मतलब पीने योग्य नहीं रहना, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदी में जो जल होता है वो कितना मीठा होता है, कितना स्वाद होता है, लेकिन जैसे ही उन नदियों का जल समुद्र में मिल जाता है वो जल पीने योग्य नहीं रहता, अपेय हो जाता है। उसी प्रकार गुण जब गुणशाली व्यक्तियों के पास, अच्छे व्यक्तियों के पास, अच्छी संगति में जाते हैं तो वो गुण ही रहते हैं। पर जैसे ही वो दुर्जनों का संग प्राप्त करते हैं, बुरी संगति में चले जाते हैं, बुरे लोगों के पास रहते हैं तो वे दोषों में बदल जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें गुणों को अपनाना चाहिए, गुण वाला व्यक्ति बनना चाहिए, गुणी बन करके संसार में जीवन यापन करना चाहिए। हमें भी एक ऐसा जल बनने की प्रवृत्ति होनी चाहिए जिसे लोग पी सकें, मतलब जिसके साथ रहकर लोग खुश रह सकें, उनका मन प्रसन्न रह सके। ऐसे ही हमें भी होना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ते हैं बच्चों। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परम पशूनाम। यहाँ पर विद्या की महत्ता को बताया गया है। साहित्य संगीत से युक्त होना जो व्यक्ति है वो कैसे होते हैं और शिक्षा से रहित जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। कह रहे हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन, जो भी व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित होता है, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की शिक्षा के गुण नहीं हैं, ना तो उसने साहित्य पढ़ा हुआ है, ना ही उसे संगीत का ज्ञान है, ना ही वह किसी कला को जानता है, तो वो इस धरती पर कैसा है? इस धरती पर साक्षात पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। मतलब उसके ना तो पूंछ है और ना ही सींग है। मनुष्य के ये दोनों वस्तुएं नहीं होती ना शरीर पर,
लेकिन फिर भी साहित्य, संगीत और कला से रहित होने पर वो एक पशु के समान माना गया है, जिसके सींग और पूंछ नहीं होते। तृणम न खादन अपि जीवमानः, कह रहे हैं कि वो ऐसा पशु है जो तृण नहीं खाता, घास नहीं खाता, तिनके नहीं खाता, पर फिर भी जीवित है। तद भाग देयम परम पशु नाम। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ये तो पशुओं का ही भाग्य है कि वह घास नहीं खाता। उन्हें पशुओं को अपना यहाँ पर भाग्यशाली समझना चाहिए पशुओं को, कि वो घास नहीं खाता, वरना मनुष्य जो है वो पशुओं के लिए ये वस्तु भी नहीं छोड़ता। क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से रहित होता है वो साक्षात पशु के समान होता है। और कैसे पशु के समान? ऐसे पशु के समान जिसके सिर पर सींग नहीं है और पूंछ नहीं लगी हुई। ये तो पशुओं का ही भाग्य है कि वह घास नहीं खाता, वरना वो पशुओं के लिए इस घास को भी नहीं छोड़ता। यहाँ पर एक व्यंग्य कसा गया है, एक तंज कसा गया है कि मनुष्य जो है वो उसकी प्रवृत्ति जो है बहुत जल्दी बदल जाती है। इसलिए मनुष्य का शिक्षित होना, समझदार होना, कला से युक्त होना बहुत ज़रूरी है। और जो व्यक्ति इन सब से वंचित है वो एक केवल जानवर के समान है, जो केवल अपने ही बारे में सोचता है, अपना ही पेट भरने के लिए सोचता है, बाकी उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.